साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना में नीट छात्रा के मामले में रेप की पुष्टि हो गई है और इस छात्रा के जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, वो पटना में सीएम हाउस में आराम से छिपे हुए हैं। एसआईटी की औकात नहीं है उन्हें पकड़ने की, और इस वजह से सम्राट चौधरी के बुलडोज़र का भी तेल खत्म हो गया है। रेप की पुष्टि होने के बाद पटना के 2 दारोगा जी को बलि का बकरा बना दिया गया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इतने दिनों से जो मैं कह रहा था, फाइनली वही हुआ। ये पटना के कंकड़बाग मोहल्ले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कांड हुआ था, उस पर अब तक मैंने इस चैनल पर 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों में मैंने ये बात कही थी कि ये रेप का मामला है और पुलिस इसकी लीपा पोती कर रही है। मेरी बात पहली बार तब ठीक हुई जब पीएमसीएच से लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट। उसके बाद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पटना के एम्स में सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा गया और 5 डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बना। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि लड़की के शव को जलाया जा चुका है और जब बॉडी ही नहीं है तो मेडिकल बोर्ड सेकंड ओपिनियन किस आधार पर देगा। लेकिन ये काम किया गया। इसके पहले पटना के एएसपी अभिनव कुमार और सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा दोनों एक ही रट लगाए हुए थे कि जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, लड़की ने आत्महत्या की है, ये मामला सुसाइड का है, खुदकुशी का है। लेकिन जो कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं, वही बात अब साबित हो रही है। आप सच्चाई को ज़्यादा दिन नहीं दबा सकते हैं। साथियों, 10 जनवरी को लड़की के परिवार वालों ने लड़की के कुछ कपड़ों को पटना पुलिस को सौंपा था और पटना पुलिस ने वे कपड़े भेज दिए थे एफएसएल को। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में इसको कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो वहाँ पर लड़की के जो कपड़ों की जांच हुई और लड़की के जो अंडर गारमेंट्स थे, जो अंदर के कपड़े थे, उन कपड़ों पर एक या अनेक लेकिन पुरुष का शुक्राणु मिला, मेल स्पर्म। तो अब एक तरह से ये इस बात की बिल्कुल पुष्टि हो गई है कि लड़की के साथ रेप किया गया था। मेल का स्पर्म मिलने के बाद अब फिर हंगामा हो गया है। पटना पुलिस की फिर फजीहत हुई है, जैसे पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फजीहत हुई थी। अब कार्तिकेय शर्मा सीनियर एसपी करें तो क्या करें, तो उन्होंने 2 दरोगा जी को बलि का बकरा बना दिया है और सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो चित्रगुप्त नगर थाना की जो प्रभारी है, जो एसएचओ है, रोशनी कुमारी, उसको सस्पेंड किया गया है, और एक कदम कुआं थाना जो पटना में है उसके एक दरोगा जी हैं हेमंत झा, उनको सस्पेंड किया गया है। दोनों को निलंबित किया गया है कि काम में लापरवाही के लिए, नेग्लिजेंस के लिए। अब ये देखिए, पब्लिक की आंख में धूल झोंकने के लिए ऐसा किया गया है। जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, महीना 2 महीने में, तो चुपचाप फिर दोनों दरोगा जी को निलंबन की तारीख से मुक्त कर दिया जाएगा, सस्पेंशन से रिलीज़ कर दिया जाएगा और 1-1.5 महीना तक ये निलंबन की अवधि में आराम से एक तरह की छुट्टी मनाएंगे। तो ये सब खेल चल रहा है। इसी बीच एक ये भी खबर आई है कि जो इसके रेपिस्ट हैं मामले में 1, 2, 3 जो भी हैं, वो आराम से जो सीएम हाउस है पटना में, मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग, वहाँ छिपकर बैठे हुए हैं और एसआईटी की औकात नहीं है उन पर हाथ डालने की, एसआईटी की औकात नहीं है सीएम हाउस पर छापेमारी करने की।
और इसकी वजह ये है कि जो भी ये रेपिस्ट हैं ये लोग रसूखदार लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, और इसलिए इस मुद्दे पर अब तक पलटू राम का, नालायक मुख्यमंत्री का, कोई बयान नहीं आया है। यदि अनंत सिंह माफिया डॉन को जुकाम हुआ रहता तो पलटू राम खुद रुमाल लेकर बेऊर जेल पहुंच जाता अनंत सिंह की नाक पोंछने के लिए। लेकिन जहानाबाद की एक होनहार बेटी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो पलटू राम का एक भी बयान नहीं आया है। वो समृद्धि यात्रा पर निकला हुआ है, सरकारी खर्च पर पिकनिक मना रहा है। और जो बिहार का मैट्रिक फेल गृह मंत्री है, मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी, वो भी चुप है। जो बात बात पर कहता था कि हम अपराधियों का गया में पिंड दान करवा देंगे, हमारा बुलडोज़र तैयार है, ये है वो है, आजकल लगता है कि उसके बुलडोज़र में तेल ख़त्म हो गया है। सम्राट चौधरी की बोलती बिल्कुल बंद है, क्योंकि जो खबर मेरे पास है वही खबर सम्राट चौधरी के पास है कि रेपिस्ट लोग मुख्यमंत्री आवास में छिपे हुए हैं। तो साथियों, अब क्या होगा? अब देखिए, कायदे से क्या होना चाहिए। मैं कायदे की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में कोई काम कायदे से होता नहीं है, लेकिन कायदे से ये होना चाहिए कि पुलिस को वो जो शुक्राणु मिला है, जो स्पर्म मिला है मर्द का, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग करना चाहिए, मतलब उससे डीएनए निकालना चाहिए। ये काम एफएसएल में हो जाएगा। और फिर पुलिस को जिस भी क्रिमिनल पर शक हो उसके खून का नमूना लेना चाहिए, ब्लड सैंपल लेना चाहिए और उससे डीएनए निकालना चाहिए और दोनों डीएनए का मिलान करना चाहिए। यदि मैच हो जाए, दोनों डीएनए एक जैसे रहे, तो मान लेना चाहिए कि इसी बंदे ने वो रेप किया है। आपने हाई स्कूल वगैरह में डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जो विज्ञान के छात्र ऐसे नहीं भी हैं, उन्होंने भी पढ़ा होगा कि जो डीएनए है वो पूरे शरीर की संरचना बनाता है और किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए हूबहू एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे किसी भी दो व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट्स होता है, उंगलियों के निशान होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो आजकल जब विज्ञान ने तरक्की कर ली है, साइंस काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो डीएनए से ही मैच करके पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक बहुत सारी लापरवाहियां की हैं। जैसे जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है मनीष रंजन, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन अब तक रिमांड पर लेके उससे पूछताछ नहीं की गई है। इसके अलावा जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका है, जो उसको चलाती थी हॉस्टल, नीलम अग्रवाल, उसको भी पुलिस ने पकड़ने के बाद एक बीजेपी एमएलए के कहने पर छोड़ दिया। अब नीलम अग्रवाल भागी हुई है, उसका बेटा आशु अग्रवाल भागा हुआ है। इस पूरे कांड में बहुत सारे वीआईपी लोगों के नाम, विधायकों के नाम, मंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम दबी जुबान में लिए जा रहे हैं। और पटना में ऐसी स्थिति हो गई है, या पूरे बिहार में कहें खौफ के हालात हो गए हैं कि माता पिता अपनी लड़कियों को पटना के गर्ल्स हॉस्टलों से वापस ले जा रहे हैं। तो समझिए कि एक जो पूरी पीढ़ी है लड़कियों की, पूरा जनरेशन है, उसकी तालीम पर, उसकी शिक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। साथियों, मुझे बिहार पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार पुलिस ऑपरेशन लीपापोती कर रही थी, कर रही है, करती रहेगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो, जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच सीबीआई से हुई थी और तब बिहार की मिनिस्टर मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था और ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। तो इस केस की भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसके पहले बिहार पुलिस को कम से कम ये जो दो चार काम मैंने कहे हैं वो कर लेने चाहिए। रिमांड पर लेना चाहिए मनीष रंजन को, नीलम अग्रवाल और आशु अग्रवाल की गिरफ्तारी करनी चाहिए, पुरुष के शुक्राणु का, मेल स्पर्म का डीएनए प्रोफाइलिंग करना चाहिए और संदिग्ध लोग जिन पर शक हो उनके डीएनए से उसको मैच करना चाहिए। मैं आगे भी इस वीडियो को बनाता रहूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि जो जहानाबाद की बेटी के साथ हुआ है उस बेटी को इंसाफ दिलाना हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।